आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। फर्ज कीजिए कि आप 4 दिनों तक लगातार किसी विदेश यात्रा पर रहें, उसमें 65 घंटे, उन 65 घंटों में 20 मुलाकातें करें, 31 घंटे की हवाई यात्रा करें, इन 4 दिनों में 24,000 किलोमीटर का सफर तय करके वतन वापस लौटते ही बताइए अब आप क्या करेंगे? आपका जवाब होगा आराम करेंगे। और मैं कहूं अगर आपकी उम्र 71 साल है तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे जरूर आराम करेंगे, आराम ही करेंगे। लेकिन आप जब ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहें तो यकीनन आराम उनकी डिक्शनरी में नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में मानसिक थकान जैसा शब्द भी नहीं है? रविवार रात करीब 8:45 पर प्रधानमंत्री मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। रविवार रात 8 बजे, यानी जब आप लोग सब छुट्टी मना रहे थे, आप सबकी छुट्टी थी, आप सब लोग या तो बाहर गए होंगे, खाना पीना खाने के लिए मॉल में गए होंगे या फिर टीवी देख रहे होंगे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोपहर को ही अमेरिका के 3 दिन के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री आराम किए बिना ही काम पर लौट आएंगे, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह हैरान किया सबको और नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन साइट पर वो 1 घंटे तक रहे। सवाल अगर ये पूछते कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स उनके बारे में पहले पन्ने पर लिखेगा कि धरती की अंतिम और श्रेष्ठ आशा, दुनिया के सबसे चहेते और सबसे शक्तिशाली नेता हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इस फर्जी तस्वीर में प्रधानमंत्री खाली पन्ने पर दस्तखत कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता था फर्जी है, लेकिन यह किसने किया, कहां से शुरू हुआ, इन दोनों बातों की जानकारी धरती के पहले और अंतिम 0 टीआरपी वाले इस एंकर को नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिलों ने इस पर यकीन कर भी लिया। ठीक उसी तरह से जब ट्रंप अहमदाबाद आए तो सड़क के किनारे की बस्ती की गरीबी उन्हें ना दिख जाए, इसके लिए दीवार बना दी गई। उस दीवार को रंग रुंग दिया गया। यही काम न्यूज चैनल और अखबार करते हैं रोज। आपकी गरीबी, बेकारी, स्वास्थ्य पर बात ना करके फालतू टाइप के विषय की दीवार खड़ी कर देते हैं और आपको ट्रंप की तरह सूचनाओं के नए और झूठे एक्सप्रेसवे से गुजारते हुए सीधे झूठ के स्टेडियम में ले जाते हैं। समाचार जगत के संपर्क में आए तो समाचार के लिए मत आए। समाचार तो बंद हो चुका है। प्रोपेगेंडा का खेल अगर नहीं समझेंगे तो जल्दी ही 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे और बोल नहीं पाएंगे। मैं कहती हूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए पीएम पहुंचे, इसमें गलत क्या है? 71 साल की उम्र में 18 घंटे काम करना विपक्ष को क्यों परेशान करता है? दूसरा सवाल, कर्मयोगी मोदी की तारीफ के बदले तकलीफ क्यों है ऑपोजिशन को? और सवाल नंबर 3, मोदी जी जैसी मेहनत करके दिखाओ, बेकार क्यों उलझा रहे हैं आप इन बातों में पूरे देश को? गोदी मीडिया में साहस नहीं है कि सरकार से 2 सवाल पूछ ले, लेकिन हर दिन विपक्ष को लेकर आपके दिमाग में जहर भर रहा है। उसके असर में आप विपक्ष से नफरत करने लगते हैं और अपने भीतर का विपक्ष मारने लग जाते हैं। हिंसा इस तरह से घुस गई है कि अब पत्रकारों की जुबान से फिसलने लगी है। कार्यक्रम में थप्पड़ चलने लगे हैं और एंकर ललकारने लगे हैं। यह अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ की एंकर का माफीनामा है, नविका कुमार का। मंगलवार को इन्होंने ऑन एयर राहुल गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में इसे गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसके लिए उन्होंने माफी मांगी और उस वक्त भी उनके बयान का सार यह है कि पंजाब के राजनीतिक संकट के संदर्भ में चल रही चर्चा के प्रवाह में ऐसी चूक हो गई। इस बात के लिए तत्काल माफी मांग ली गई थी। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है और प्रदर्शन किया है। एंकर की जुबान यूं ही नहीं फिसली। एक बार फिसल जाने से पहले विपक्ष को लेकर एंकरों की रोज की भाषा देखिए। वो भाषा भी कम अमर्यादित नहीं है। विपक्ष आपके भीतर मारा गया है, मरा हुआ है, लेकिन आप बाहर झांक रहे होते हैं कि विपक्ष दिखाई नहीं देता है। प्राइम टाइम देखा कीजिए। 20 साल बाद अफसोस करने के लिए
कि आप देखते तो रहे, लेकिन देखते ही रहे।